एक छोटा सा गांव था। नाम था सुखनपुर। नक्शे में उसका नाम बहुत मुश्किल से मिलता, लेकिन वहां रहने वालों के लिए वही पूरी दुनिया था। गांव छोटा था, पर परेशानियां बहुत बड़ी थीं। पिछले 3 साल से बारिश समय पर नहीं हुई थी। कभी 2-4 बूंदें गिर जाती, कभी बादल आते और बिना बरसे चले जाते। तालाब सूख चुका था, कुएं में पानी नीचे बहुत गहराई में चला गया था और खेतों की मिट्टी में इतनी दरारें पड़ गई थीं कि लगता था जमीन भी दर्द में है। गांव के लोग हर सुबह आसमान की तरफ देखते थे, जैसे बादलों से कोई जवाब मांग रहे हो। इसी गांव में रहता था भोला। भोला एक साधारण किसान था, न ज्यादा पढ़ा लिखा न चालाक, लेकिन दिल का साफ और मेहनत का पक्का। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत जो उसके पिता ने उसे दिए थे। वही खेत उसकी पहचान थे, वही उसकी दुनिया। भोला सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, खेत जाता, सूखी मिट्टी को हाथ में लेकर देखता और मन ही मन सोचता कि शायद आज हालात बदल जाए, लेकिन हर दिन उम्मीद टूट जाती। भोला की पत्नी का नाम सरिता था। सरिता घर संभालती थी, मवेशियों को देखती थी और हर दिन कम अनाज में पूरा घर चलाने की कोशिश करती थी। उनका एक बेटा था, छोटू, जो अभी 8 साल का था। छोटू को स्कूल जाना अच्छा लगता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी फीस भी समय पर नहीं जा पा रही थी। कई बार वह बिना कुछ बोले घर में बैठा रहता और अपने माँ बाप की चिंता को चुपचाप देखता। एक दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी खेत कुछ नहीं दे रहे। भगवान भी शायद हमसे रूठ गए हैं। शाम को जब वह घर लौटा तो सरिता चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हे पर सिर्फ पतली सी दाल उबल रही थी। भोला ने चुपचाप लोटा रखा और जमीन पर बैठ गया। सरिता ने धीरे से पूछा, आज खेत में कुछ उम्मीद दिखी? भोला ने सिर हिलाया, नहीं सरिता, मिट्टी और सूख गई है। अगर यही हाल रहा तो अगली फसल भी नहीं होगी। सरिता थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हम जैसे तैसे चल लेंगे, लेकिन छोटू का क्या, उसकी पढ़ाई? भोला की आंखें भर आईं। उसने नजरें झुका लीं और बोला, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा मेरी तरह खेतों में पसीना न बहाए, लेकिन हालात। उसी रात गांव के चौपाल पर लोग इकट्ठा हुए। सबके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। तभी गांव के बुजुर्ग रामलाल ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में उम्र का अनुभव था। रामलाल, बेटा लोग, हमने यह गांव बसाया है। सूखा पहली बार नहीं देखा, लेकिन हर बार हमने कोई न कोई रास्ता निकाला है। एक किसान बोला, लेकिन इस बार हालात बहुत खराब हैं काका, कुएं भी जवाब दे चुके हैं। रामलाल ने गहरी सांस ली और बोला, गांव के पूरब वाले पुराने खेत के पास जो पुराना कुआं है, लोग कहते हैं उसमें कुछ अलग बात है। मेरे दादा कहा करते थे कि वह कुआं साधारण नहीं है। यह सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। भोला भी चुपचाप सुन रहा था, लेकिन उसके मन में हल्की सी उम्मीद जागने लगी थी। अगली सुबह भोला अकेला उस पुराने कुएं की तरफ गया। कुआं बहुत पुराना था, उसके किनारे काई जमी हुई थी और आसपास झाड़ियां उग आई थीं। भोला ने अंदर झांका, नीचे अंधेरा था, लेकिन उसे हल्की सी ठंडक महसूस हुई। उसने बाल्टी डाली, बाल्टी कुछ देर बाद पानी से भरी बाहर आई। पानी साफ था। भोला ने हैरानी से खुद से कहा, यहाँ तो अब भी पानी है। उस दिन भोला ने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने गांव वालों को बुलाया, सबको कुआं दिखाया और बोला कि अगर मिलकर मेहनत करें तो शायद गांव फिर से हरा हो सकता है। धीरे धीरे लोगों का भरोसा लौटा। सबने मिलकर उस कुएं की सफाई की, नालियां बनाई और पानी को खेतों तक पहुंचाने की कोशिश की। दिन बीतते गए, मेहनत रंग लाने लगी। सूखी मिट्टी में हल्की हल्की हरियाली दिखने लगी। छोटे छोटे पौधे उग आए। जब पहली बारिश गिरी तो गांव में जैसे त्योहार मनाया गया। सरिता की आंखों में खुशी के आंसू थे और छोटू खेत में दौड़ दौड़ कर पौधों को देख रहा था। एक शाम रामलाल ने भोला से कहा, बेटा, असली जादू किसी कुएं में नहीं था। असली जादू तुम्हारी हिम्मत और सबको साथ लेकर चलने की सोच में था। भोला ने मिट्टी को हाथ में लिया, माथे से लगाया और बोला, जब तक यह मिट्टी मेरे साथ है, मैं हार नहीं मानूंगा। ये कहानी यही सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी सूखे क्यों न हो, अगर इंसान उम्मीद, मेहनत और एकता को जिंदा रखे तो जमीन भी फिर से हरी हो जाती है।